अयोध्या के वनवासी, सत्यानाशी। चलो, उनसे तो बाद में निपटूंगा, पहले इन कीट पतंगों को खत्म कर दूं। और वीरता के जौहर देखा। बोलो श्रीमती रामचंद्र की। ओहो, बड़े बहादुर हो। चलो चलो, अब नर्क को जाने की तैयारी करो। बस दुष्ट, क्यों इतना अभिमान में आ रहा है? इन बेचारों पर क्यों अपने शस्त्र चला रहा है? हनुमान, पूंछ जल गई पर बल नहीं गया। पहले तेरे ही अरमान ठंडे कर देता हूं। आ और मैं तुझे यम के द्वार पहुंचाता हूं। बस बस, ज्यादा बातें ना बना, दो हाथ देख और दिखा। खैर मेघनाथ, क्या कर रहा है? ओ चच्चा, कुल घातक चच्चा, आज मैं तुमसे भी हाथ मिलाऊंगा और तुम्हें अपने बड़े भाई के अपमान का बदला तुमसे ही लूंगा। अरे नादान, तू बालक है, कोर्ट में ना, और अपने प्राण ना गवा। ओहो, तुम हमारे बड़े शुभ चिंतक हो। किया गैरों को अपना, अपनों से आग छुपाए बैठे हो। जरा सी नरमी देखी, बस वहीं बैठे हो। हाँ ठीक है, हुए हो आज तुम अंधे, फंसे हो काल के चक्र में। किया उपदेश जो तुमको, लगाई जोक पत्थर में। संभल संभल, अब काल चक्र तुझ पे ही टूटा। बस बस, क्या करता है नादान? बोलो श्रीमती रामचंद्र की जय। क्या करता है नादान? ओहो, अब आ गया बड़ा बलवान। अगर तू जरा भी कदम बढ़ाएगा तो मारा जाएगा। आजा नादान है, ये सभा की बातें नहीं बल्कि युद्ध का मैदान है। चल चल, वरना मारा जाएगा। हाँ हाँ, सभा में तूने बड़ा कर्तव्य दिखाया था, जो यहां तीर चलाएगा। हाँ हाँ, बोलो श्रीमती रामचंद्र की। टूट पड़ा इन पे राक्षसों पे।
राम जी की सेना चली। आ जाओ इन सबको। बोलो श्रीपति रामचंद्र की। महाराज, मेघनाथ बड़ा आनंद कर रहा है। अकेला ही सारे वीरों को बेसूध बना रहा है। कुछ डर नहीं, मैं अभी चलता हूं और उसकी ताकत देखता हूं। भ्राता जी, मुझे आज्ञा दीजिए और आप यहां आराम कीजिए। भाई, मेघनाथ बड़ा बलवान है, उसके सामने मुझे ही जाना पड़ेगा। नहीं भैया, आज मुझे ही उसका जोर आजमाने दो। अच्छा, यदि तुम्हारा इतना उत्साह है तो जाओ, परंतु जरा सावधान रहना। जैसी आज्ञा प्रभु। बोलो श्रीपति रामचंद्र की। बोलो श्रीपति रामचंद्र की। कहां है वो अन्यायी रावण का पुत्र मेघनाथ? कहां है? इधर देख, वहां क्यों चिल्ला रहा है? इधर आ, तुझे इंद्रजीत बुलाता है। चल दुष्ट, बहुत बढ़ चुका तू। तेरा अधिक जीना भी अच्छा नहीं। जो अब तक मर चुके हैं उनकी गिनती जा बढ़ा कर तू। किए हैं पाप जो अब तक, भोग ले उनकी सजा जाकर तू। बोलो श्रीपति रामचंद्र की। सियापति रामचंद्र की। सियापति रामचंद्र की। ये बच्चा नहीं, परले का अवतार है। क्या सोच रहा है मेघनाथ? सामने आ और अपनी वीरता के जौहर दिखा। ये ऐसे शस्त्रों से नहीं सियापति मरेगा। रामचंद्र की। मंत्री जी, मैंने लक्ष्मण पे बहुत सी शक्तियां चलाई, लेकिन कोई काम नहीं आई। कारण बीच में बार बार हनुमान आ जाता है। तुम ऐसा करो, थोड़ा हनुमान को समझ गए, जाओ। प्रभु जरा संभल के, लगता है मेघनाथ कोई चाल चलने वाला है। आने दो, देखते हैं वो कैसी चाल चलता है।
दिखा भाई इधर। हेलो। ले लक्ष्मण, तेरी मौत का पैगाम आता है। सियापति रामचंद्र की। जय लंकेश। चलो हनुमान जी जल्दी आइए। प्रभु, प्रभु, ये क्या? भाग्य ने लूटा है, किस्मत दे गई धोखा हमें। देखिए अब दुख सताएंगे सदा क्या क्या हमें। शांति संतोष के समान थे सभी गए, लुट गया आराम, जीते जी जागते मर गए। आंखें खोलिए लक्ष्मण जी। पर्दा बंद करो, मुंह पे लगाना भाई का। लक्ष्मण, क्या हुआ लक्ष्मण को? लक्ष्मण, लक्ष्मण, भैया लक्ष्मण, लक्ष्मण भैया, भैया लक्ष्मण। महाराज, हमारे भाग्य ने यह दुर्दिन दिखाया है। पापी मेघनाथ ने शक्ति बाण द्वारा लक्ष्मण जी को बेसुध बनाया है। बैठते जिनके सहारे वही सहारा गिर गया। आरजुओं पर हमारी आज पानी फिर गया। लक्ष्मण, यह तो मर्म स्थान पर चोट आई है, जिसने सारी काया मृतक शरीर के समान बनाई है। हाय हाय, अब दुश्वार मेरी जिंदगानी हो गई। लक्ष्मण, तंग बिल्कुल आ गया संसार की लीला से मैं। अब गई दुनिया मेरे से और गया दुनिया से मैं। लक्ष्मण, मेरे भाई, ये क्या कर रहे हो? मुझे किसके सहारे छोड़े जा रहे हो? इस अटूट रिश्ते को क्यों तोड़कर जा रहे हो भैया? भाई, लक्ष्मण भाई, ये सुरपुर गमन की क्या धुन मन में समाई है? अब इस संसार में मेरा कौन सहाय है? दम कदम से तेरे ही थी सीता की याद घट रही। अब कलेजा दहलता है और छाती फट रही। अब साई राम का कौन है तेरे सिवा? दम कदम इस फिक्रो गम से है तबीयत घट रही। ओ देव, हे विधाता, शूमी ये किस्मत और बिगड़ा हुआ पासा।
सीता की याद लक्ष्मण के सहारे भुलाए हुए था। इसी की शक्ल को देखकर मन को परचाए हुए था। ओ फलक, नाजार, तूने ये कैसा कसम कर दिया इजाद है। मेरा ये सुख तुझे फूटी आंख नहीं भाया, जो छीन लिया मेरे भैया का साया। अब मैं ये दुख कैसे भुलाऊंगा, बगैर लक्ष्मण के सीता को रावण के चुंगल से कैसे छुड़ाऊंगा। ओ फलक, तूने किया ये क्या सितम मिजाद है, गुलशने राहत को मेरी कर रहा बर्बाद है। जान लेने से लखन की क्या तुझे मिल जाएगा, गमजदों की आह से तेरा भी दिल फट जाएगा। लक्ष्मण भैया, कुछ तो बोलो भैया। महाराज, धीरज धारण कीजिए। धीरज? कैसा धीरज सुग्रीव जी, किसको धीरज? अब मुझे धीरज कौन बनाए? लक्ष्मण, जरा मुंह से बोलो भैया। भैया किस नींद में सो रहे हो? जरा आंखें तो खोलो। भैया, लक्ष्मण का मुख कमल है, हाय मुरझाने लगा। लाल लब नीले हुए, रंग पीला पड़ने लगा। रक्त है कि रुकता ही नहीं, सीने से है जो बह रहा। ऐ विधाता, तू ये क्या हमें दिखलाने लगा? शांति कीजिए भगवान, शांति कीजिए। शांति? शांति भी किस प्रकार हो सुग्रीव जी? आखिर इस जीवन का भी कोई आधार होता है। अफसोस, हाय कैसा पाप जीवन में कमाया राम ने। हाय कैसा पाप जीवन में कमाया राम ने। स्त्री के मोह में भाई गवाया राम ने। कर चला बर्बाद लक्ष्मण, तू सदा के वास्ते। भैया, कर चला बर्बाद लक्ष्मण, तू सदा के वास्ते। कर चला बर्बाद लक्ष्मण, तू सदा के वास्ते। छिन गया मेरा सहारा, सर्वदा के वास्ते। कर चला बर्बाद लक्ष्मण, तू सदा के वास्ते। भैया, मैं तो पहले से ही भाई था सताया भाग्य का। मैं तो पहले से ही भाई था सताया भाग्य का। हाय तूने क्या किया जालिम कज़ा के वास्ते। कर चला बर्बाद लक्ष्मण, तू सदा के वास्ते। हे प्रभु, हे विधाता, क्यों मुझे बर्बाद कर रहे हो?
किया बर्बाद मुझको काट डाली क्यों भुजा, क्यों किया बर्बाद मुझको काट डाली क्यों भुजा। हाय मैंने क्या किया जालिम कज़ा के वास्ते, कर चला बर्बाद लक्ष्मण तू सदा के वास्ते। छिन गया मेरा सहारा सर्वदा के वास्ते, कर चला बर्बाद लक्ष्मण। भैया लक्ष्मण उठो भाई, देखो देखो जरा मैं कब से रो रहा हूं, तुम्हारी याद में अपना भी जीवन खो रहा हूं। मेरी तरफ कुछ तो ध्यान दो लक्ष्मण, मिटाओ इस संसार से मुझको ना है भाई। उठो कुछ तो कहो, नैनों ने अश्रुधार बरसाई। हाय अनर्थ हो गया, मेरा तो तमाम जीवन ही व्यर्थ हो गया। लक्ष्मण अब चारों तरफ मुझे निराशा के सिवा कुछ नहीं दिखता, मन ऐसा व्याकुल है, किसी प्रकार का संतोष नहीं मिलता। हाय अब मैं जानकी को क्या मुंह दिखाऊंगा और उस दुष्ट को रावण के बंधन से कैसे छुड़ाऊंगा। अब अयोध्या में मैं कौन सा मुंह देखे जाऊंगा। जिगर जख्मी हुआ मेरा, हजारों तीर छन छन के, उसे रोऊं करूं मैं याद गुणवीर लक्ष्मण के। भगवान जरा सब्र से काम लीजिए और रोहित होने को छोड़िए। क्या यही अच्छा होता कि मैं उस समय पिताजी का कहा ना मानता और आज ये दुख ना देख पाता, बुरा बनकर ही जी लेता, सहन करता बुराई को, जगत की गालियां सुनता मगर खोता न भाई को। हे मेरे वीर, मेरे भैया, मुझसे नखेरा ना पाओ, मुझसे यूं जुदा ना हो। भैया मेरा वीर नखेड़ा ना पाई वे, मैनू जंगला दे बिच ना रुलाई वे। मेरा वीर नखेड़ा ना पाई वे, मैनू जंगला दे बिच ना रुलाई वे। मेरा वीर नखेड़ा ना पाई वे। पहले पिताश्री छोड़ गए, फिर सिया का दुख और अब लक्ष्मण तुम भी, ये किस हाल में छोड़ के जा रहे। मैनू पहला मैनू पहला विछोड़ा पिता दा, मैनू पहला विछोड़ा पिता दा, दूजा हिम्मता
लक्ष्मण, उठो, ये कमजोरी छोड़ो, होश में आओ मेरे भाई। उठ लक्ष्मण, उठ लक्ष्मण वे छड़ कमजोरी, उठ लक्ष्मण वे छड़ कमजोरी, हुण थी जंग विच शाहजोरी, हुण थी जंग विच शाहजोरी, तू तो सीता नू कैदो छुड़ाई ओए, तू तो सीता नू कैदो छुड़ाई ओए, अपने नाकू नायू रेल जई ओए, मेरा वीर नखेड़ा ना पाई ओए, मैनू जंगलां दे विच ना रुलाई ओए, मैनू जंगलां दे विच ना रुलाई ओए, मैनू जंगलां दे विच ना रुलाई ओए। लक्ष्मण, बोलो भैया, कुछ तो बोलो, जरा जुबान खोलो भैया। देखो मैं कब से रो रहा हूं, तुम्हारे वियोग में अपने प्राण खो रहा हूं। महाराज, लक्ष्मण के जिस्म पर तो जख्मों पर कुछ हिसाब ही नहीं, इसलिए सोच समझकर इनका इलाज कराइए। किसका इलाज, कैसी दवा सुग्रीव जी? लक्ष्मण ने अब तक आंख तक नहीं खोली। ओ जालिम मेघनाथ, तेरा वार चल गया, तू लक्ष्मण को मारकर जीवित निकल गया। ओ कमबख्त रावण, अब तो तेरे घर घी के दिए जलेंगे और मौत के फरिश्ते तेरे सर से टलेंगे। मेघनाथ, मेरी बदनसीबी तेरी जिंदगी के दिन बढ़ा गई और लक्ष्मण की मौत तेरे घर में खुशियां ला गई। मेरी प्यारी सिया, अब तुम रिहाई का ख्याल छोड़ देना और रावण की कैद में अपनी बाकी जिंदगी गुजार लेना। भैया, सुग्रीव जी, मैं आपकी मेहरबानी का बहुत मशहूर हूं। जाओ, आप लोग अपना राजकाज संभालो और मेरे साथ यूं दर बदर की ठोकरें ना खाओ। भगवान, धीरज धरिए, रोने धोने से कुछ नहीं होने वाला। लंका में सुखैन नाम का एक वैद्य रहता है, हनुमान जी जाकर उसे ले आए। प्रभु, आप ना घबराएं, मैं अभी जाता हूं और पल भर में वैद्य जी को लेकर आता हूं। अच्छा भैया, शीघ्र आना। बोलो सियापति रामचंद्र की। हे प्रभु, हे विधाता, इस दुख से निकालो विधाता। पूछो, लेकर आना है। तुम्हें मालूम है जगदीश, खबर पल पल की, दया करना निर्बल पे, बधाना आस निर्बल की। तेरी कृपा अगर हो तो अभी दुख दर्द मिट जाए, वो आए वैद्य जी और आकर ईश्वर रूप हो जाए। भैया लक्ष्मण,
क्यों रुला रहे हो भैया? बोलो भैया, कुछ तो बोलो। गोद में किसकी बिठाऊंगा तुझे सुलाने के लिए? कौन आएगा मुझे घर से भैया भैया बुलाने के लिए? करूंगा प्यार किसको और सिहारूंगा किसे? भैया लक्ष्मण कहकर हाय पुकारूंगा किसे? ऐ मेरे लखन दुलारे, ऐ मेरे प्यारे, उठो भैया, उठो भैया। लक्ष्मण, आंखें खोलो भैया, कुछ मुंह से बोलो। हनुमान जी को बहुत विलंब हो रहा है। लक्ष्मण भाई, बोलो सियापति रामचंद्र की। बोलो सियापति रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की। भैया वैद्य जी आ गए हैं, वो अवश्य कुछ यत्न लगाएंगे। बोलो सियापति रामचंद्र की। जय। प्रभु, मैं वैद्य जी को लेकर आ गया हूं। हे वैद्यराज, हमारे भाई लखनलाल के सीने में अमोघ शक्ति बाण लगा है, इसलिए यतन वैद्य जी कुछ लगाना पड़ेगा, हमारे लखन को जगाना पड़ेगा। भाई पड़ा है मुसीबत के आके भंवर में, लाया गया है और किस लिए लाया गया है? ये बेड़ा किनारे लगाना पड़ेगा। मेरे को यहाँ पर क्यों और किस लिए लाया गया है? हे वैद्य जी, मेरा भाई अमोघ शक्ति बाण से घायल है, कृपा करके इसे होश में लाइए और इसे ठीक कीजिए। मेरा साथ परदेश में लुट रहा है, दया करके इसे बचाइए। हे वैद्य जी, मैं अपने राजा के शत्रु का उपचार नहीं कर सकता। राजा के शत्रु का उपचार करके मैं राजद्रोही नहीं कहलाना चाहता। जाओ किसी और वैद्य को ले आओ। हे वेदराज सुनो, वैद्य के लिए रोगी कोई मित्र अथवा शत्रु नहीं होता, उसके लिए तो सिर्फ एक रोगी होता है। इसलिए तुम अपने कर्तव्य का पालन करो और इसका उपचार करके इसे निरोगी बनाओ। यही तुम्हारा कर्तव्य अथवा यही तुम्हारा धर्म है। ये कैसी आवाज? ये मेरे कानों में कैसी आवाज सुनाई दे रही है? हे सुखैन, तू अपने मार्ग से भटक गया था, लेकिन ये आकाशवाणी कोई मामूली आकाशवाणी नहीं है। रोगी चाहे मित्र हो अथवा शत्रु, वैद्य के लिए वो रोगी होता है। इसलिए वैद्य का कर्तव्य होता है कि उस रोगी को निरोगी बनाने में पूरी मदद करे। बोलो सियापति रामचंद्र की। हे वैद्यराज, कृपया जल्दी कीजिए।
ये तो बहुत गहरा घाव है और जो शक्ति मरहम स्थान पर लगी हुई है। वैद्य जी, मेरा भैया ठीक तो हो जाएगा? भगवान, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा। बाकी शफा तो वो ही देता है, शफा तो वो ही देता है, वैद्य का नाम होता है। रोगी को निरोगी करना ये उसका काम होता है। वैद्य जी कोई यत्न बताइए। बची हो जिंदगानी तो एक पुड़िया ही काफी है, बची हो जिंदगानी तो एक पुड़िया ही काफी है। अगर रोगी को दवा न लगे तो उसके लिए दुआ ही काफी है। भगवान, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा। मुझे आशा है कि लक्ष्मण जी बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। आप चिंता ना कीजिए, मेरे पास एक पुस्तक है, उस पुस्तक में हर बीमारी का इलाज लिखा हुआ है। मैं अभी उसे देख करके इसका उपाय बताता हूँ। वैद्य जी, जल्दी देखिए, और कोई उपचार हो तो बताइए। भैया, लक्ष्मण भैया, मेरे लखन दुलारे बोल कुछ बोल, मेरे लखन दुलारे बोल कुछ बोल, मेरे मिल गया, लखन मिल गया। दुलारे बोल कुछ बोल। हे वैद्य, भगवान, लक्ष्मण जी का उपाय संभव है, लेकिन इसके लिए एक जड़ी बूटी जहां से उत्तर दिशा की ओर द्रोणागिरी पर्वत पर मिलती है, अगर वो बूटी रातों रात मंगाई जाए तो लक्ष्मण जी के प्राण बचाए जा सकते हैं। अगर किसी में शक्ति है तो वो बूटी को रातों रात यहाँ लाए और लक्ष्मण जी के प्राण को बचाए। प्यारे हनुमान, अब तुम पर ही लक्ष्मण जी की जिंदगी का दारोमदार है, वरना हमारी किश्ती बीच मझधार है। तुम जल्दी जाओ और जाकर बूटी लेकर आओ, मगर ध्यान रखना किसी भी प्रकार से सुबह ना होने पाए, ये बूटी रात ही रात यहां तक आ जाए। हनुमान जी, आपने ये तो नहीं पूछा कि उस बूटी की पहचान क्या है। महाराज बताइए। तो सुनिए, उत्तर दिशा की ओर द्रोणागिरी पर्वत पर वो बूटी मिलती है, उसका नाम है संजीवनी बूटी। वो बूटी रात को उसकी फल फूल और पत्तियां सूर्य की रोशनी के समान चमकते हैं। आप जाइए, पर एक बात का ध्यान रखिए कि ये बूटी रातों रात ही यहाँ आने चाहिए, नहीं तो लक्ष्मण जी के प्राण बचाना बहुत असंभव है। लक्ष्मण जी सिर्फ रात भर के मेहमान हैं, इसलिए जाइए और वो बूटी लेकर के आइए। जाइए। महाराज, मैं वेग की तरह जाऊंगा और तूफान की तरह आऊंगा और जल्द ही संजीवनी बूटी लेकर आऊंगा। बोलो श्रीपति रामचंद्र की। इनको मरहम स्थान पर बहुत घाव है, इसलिए मैं भी इनके उपचार, इनको मरहम पट्टी कर देता हूँ। जब तक वो बूटी आ जाएगी लक्ष्मण जी को कुछ नहीं होगा। बच्चों से ले ले उधर बच्चे। शीघ्र करिए वैद्य जी। मेरे लखन दुलारे बोल कछु बोलो भैया भैया कह के, भैया भैया कह के रस कानों में घोल, मेरे लखन दुलारे
बोल कछुबो ओ मेरे लखन दुलारे बोल कछुबो। इस दुनिया में कोई न होगा मुझ जैसा हतभागा, इस दुनिया में कोई न होगा मुझ जैसा हतभागा। मेरे होते बाण शक्ति का तेरे तन पे लागा, मेरे होते बाण शक्ति का तेरे तन पे लागा। जा नहीं सकता छोड़ के ऐसे मुझसे नेह का धागा, जा नहीं सकता तोड़ के ऐसे मुझसे नेह का धागा। भैया भैया कह के, भैया भैया कह के रस कानों में घोर, मेरे लखन दुलारे बोल कछु बोल ओ मेरे लखन दुलारे बोल कछु बोल, मेरे लखन दुलारे बोल कछु बोल, कछु बोल, कछु बोल, कछु बोल, ओ कछु बोल। भैया रामचंद्र की, क्या किया जाए? रामचंद्र की, हनुमान की, हनुमान की। वीर हनुमान को गए भी काफी समय हो गया। बोलो सियापति रामचंद्र की। लगता है आज की रात भी पंख लगाए दौड़े जा रही है। सियापति रामचंद्र की। लक्ष्मण जी की मरहम पट्टी कर दी गई है, आप चिंता ना कीजिए, संजीवनी आते ही लक्ष्मण जी होश में आ जाएंगे। बोलो सियापति रामचंद्र की। बोल सियापति रामचंद्र की। बोलो सियापति रामचंद्र की। जोरदार तालियां। ताली बजाए सभी साथ में। ओ दुनिया में देव हजारों हैं, बजरंग बली का क्या कहना। दुनिया में देव हजारों हैं, बजरंग बली का क्या कहना। ओ बजरंग बली का क्या कहना, मेरे सिया राम का क्या कहना। बजरंग बली का क्या कहना, हनुमत प्यारे का क्या कहना। ओ दुनिया में देव हजारों हैं, बजरंग बली का क्या कहना। दुनिया में देव हजारों हैं, बजरंग बली का क्या कहना। आपने मरहम पट्टी भी की, परंतु लक्ष्मण को अभी तक होश नहीं आया। आखिर लक्ष्मण किस प्रकार। 7 समुंदर पार गए, सीता की सुध ले आए थे। सीता की सुध ले आए थे, सीता की सुध ले आए थे। रावण का बाग उजाड़ के तुम सीता की सुध ले आए थे। सीता की सुध ले आए थे, सीता की सुध ले आए थे। वो राम बेचारा क्या जाने, ये राम बेचारा क्या जाने। दुनिया में देव हजारों हैं, बजरंग बली का क्या कहना। जब बाण लगा था लक्ष्मण को, तुम बूटी लेकर आए थे। तुम संजीवन लेकर आए थे, संजीवन लेके आए थे। ओ लक्ष्मण को बचाना क्या कहना, लक्ष्मण को बचाना क्या कहना। दुनिया में संजीवन बूटी लाए थे, लक्ष्मण के प्राण बचाए थे। अरे संजीवन बूटी
लाए थे लक्ष्मण के प्राण बचाए थे। दुनिया हनुमान जी में आते ही देव होंगे। हजारों हैं, पवन देव बजरंग बली का क्या कहना। जय हो, ताली बजाएं सभी, सभी से प्रार्थना, ताली बजाएं सभी। हे पवन तुम साथ देना, पवन सुत उड़ता चला जाए। हम रोज मरेंगे। हे प्रभु, आज भोर ना हो पाए। लखन सकारे जाएंगे, राम मरेंगे रोज। विधना ऐसी रहम करो कि भोर कभी ना हो। महाराज, रुद्र ना कीजिए। इस प्रकार रोने से क्या हल होगा? बिलखने से क्या परिणाम निकलेगा? इसलिए शांति कीजिए। लखन सकारे जाएंगे, राम मरेंगे रोज। विधि ना ऐसी रैन करो, भोर कभी ना हो। आ लौट के आओ महावीर, ओ आ लौट के आओ महावीर। तुम्हें रघुवीर बुलाते हैं। आ लौट के आओ महावीर, तुम्हें रघुवीर बुलाते हैं। मेरा बेसुध पड़ा है वीर, ओ मेरा बेसुध पड़ा है वीर। तुम्हें रघुवीर बुलाते हैं। आ लौट के आओ महावीर, तुम्हें रघुवीर बुलाते हैं। ओ मेरा बेसुध पड़ा है वीर, मेरा बेसुध पड़ा है वीर। तुम्हें रघुवीर बुलाते हैं। आ लौट के आओ महावीर। हे पवन सुत, जल्दी आओ, शीघ्र आओ, मेरे लक्ष्मण के प्राण बचाओ। आओ पवन सुत बिगड़ी बनाओ, बदले में वरदान ले लो। आओ पवन सुत बिगड़ी बनाओ, बदले में वरदान ले लो। पाताल पर्वत और क्षीर सागर, धरती और आसमान ले लो। सदा अमर रहो रणधीर, ओ सदा अमर रहो रणधीर। तुम्हें रघुवीर बुलाते हैं। आ लौट के आओ महावीर, तुम्हें रघुवीर बुलाते हैं।
धन के प्राणों की दे देना महाराज। जब तक सूरज चांद रहेगा नाम सदा होगा तेरा। जब तक सूरज चांद रहेगा नाम सदा होगा तेरा। जल्दी से बूटी ले करके आओ होने से पहले सवेरा। सदा अमर रहो रणधीर, आओ बदलो मेरी तकदीर। तुम्हें रघुवीर बुलाते हैं, ओ मेरा बेसुध पड़ा है वीर, ओ मेरा बेसुध पड़ा है वीर। तुम्हें रघुवीर बुलाते हैं, लौट के आओ महावीर। तुम्हें रघुवीर बुलाते हैं, लौट के आओ महावीर। महावीर 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 महावीर। ओ महावीर। हे विधाता, लक्ष्मण का मुख का तेज ना मिटाओ। गम के बहते हुए अंगारों पे कुछ तरस खाओ। लक्ष्मण रामचंद्र की। हे प्रभु, भोर निकलने को है परंतु हनुमान का कहीं अता पता नहीं। बोलो श्यामपति रामचंद्र की। हे हनुमान, शीघ्र आओ, शीघ्र आओ हनुमान। जय श्री राम, जय श्री राम। सुग्रीव जी, क्या वो उत्तर की ओर से प्रकाश दिखाई दे रहा है? जरा ध्यान से देखो, कहीं भोर तो नहीं हो रही। हे लक्ष्मण। नहीं नहीं महाराज, लक्ष्मण, ये दिन का उजाला नहीं, अभी तो आकाश और चांद पर। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है वहां से भोर हो रही? महाराज, ये तो महावीर जी आ रहे हैं और ऐसे लग रहा है जैसे सूर्योदय हो रहा है। संजीवनी से जगमगाता अमृत खंड उखाड़ कर ला रहे हैं। अरे वो देखिए, हनुमान जी आ रहे हैं। आप तो बिना बात के घबरा रहे हैं। शीघ्र आओ हनुमान जी, भाग कर चले आओ, हमारे लखनलाल को चिल्लाओ। महावीर महावीर महावीर। ओ महावीर। हे विधाता, लक्ष्मण का मुख का तेज ना मिटाओ। गम के बहते हुए अंगारों पे कुछ तरस खाओ। श्यामपति रामचंद्र की। वाह हनुमान जी वाह, पीछे हो जाओ, पीछे। एक बूटी के बदले सारा पहाड़ी उठा करके ले आए। धन्य हो, धन्य हो हनुमान जी, आप धन्य हो। बोलो श्यामपति रामचंद्र की। मैं अभी बूटी को पहचान करके प्रणाम प्रभु। लक्ष्मण जी को पिलाता हूँ और उन्हें होश में लाता हूँ। हे केसरी नंदन, तुम धन्य हो। मैं आपका ये एहसान कभी भूल नहीं पाऊंगा। प्रभु, ऐसा
कहकर मुझे शर्मिंदा ना कीजिए। सेवक तो आपके चरणों का दास है, बल्कि आपके नाम के प्रताप से ही मैं ये कार्य कर सका, वरना ये काम करना आसान नहीं था। हे हनुमान, तुम्हारी शक्ति कभी कम ना हो, तुम्हारी भुजाओं में सदैव बल बना रहे। हे महावीर, हनुमान, तुम्हें किसी प्रकार की कोई दिक्कत तो नहीं हुई? नहीं प्रभु, बस आपके नाम के भरोसे ये काम संभव हो पाया है। लक्ष्मण, बस कुछ समय का विलंब और है। वैद्य जी तुम्हारे लिए औषधि लेकर आ रहे हैं, उसके बाद तुम ठीक हो जाओगे। भैया, लक्ष्मण, भैया, लक्ष्मण, हाँ भाई, उठो, उठो भैया। बोलो सियापति रामचंद्र की। कहाँ है? संभलो लक्ष्मण। कहाँ है अन्यायी वो मेघनाथ, कहाँ है? शांत भैया, शांत शांत। तुमने आज नया जीवन पाया है। मेघनाथ के शक्ति बाण से तुम्हें अब होश आया है। हे वैद्यराज, आपने हमारे लिए बड़ी तकलीफ उठाई, जो मेरे प्यारे भाई लक्ष्मण की जान बचाई। मैं आपका शुक्रगुजार हूं। भगवान, जब ये इतिहास लिखा जाए तो मुझे इतना वरदान दीजिए कि उस इतिहास के अंदर सुखैर वैद्य का नाम भी जरूर आए। मुझे ये आशीर्वाद दीजिए। अवश्य अवश्य वैद्य जी, तथास्तु। बधाई हो महाराज। अब मुझे वापस लंका में पहुंचाने की कृपा कीजिए। हे हनुमान, एक कष्ट फिर से करना पड़ेगा। आपको वैद्यराज को लंका छोड़कर आना पड़ेगा। महाराज, अभी वैद्य जी को मैं जहां से लेकर आया हूं वहीं पहुंचा देता हूं। सियापति रामचंद्र की जय।